गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की राधे राधे। तो यहाँ पे थोड़े से रात को बादाम भिगोए थे सिमी के लिए और उसके पापा के लिए, दो अपने लिए। देखते हैं कौन कौन खाता है। तो अपना धनिए वाला पानी मैंने छान लिया था और ये पानी, सादा पानी गरम, मैं सिमी को देती हूँ। आज सुमी मेरे साथ ही उठ गई थी, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे साथ ही उठ जाते हैं। और आज मैं भी 5, 5:30 होने वाले थे लगभग, तब उठी हूँ। तो अभी अंदर तो अंधेरा है, लेकिन काफ़ी अच्छा बाहर तो चानना है। तो चलिए, तो थोड़ी देर बाहर बैठ के अपना जो धनिए वाला पानी है ना, वो मैं डेली पीती हूँ। जो थायराइड है जिनको, वो धनिए वाला पानी उनके लिए काफ़ी बेनिफिट करता है, मतलब काफ़ी ठीक होता है। तो मैं डेली पीती हूँ, ये मेरा डेली में रूटीन है सुबह उठ के। और सबसे पहले मेरा काम यही है। और मौसम देख लीजिए, आज का मौसम अच्छा है और सुबह सुबह का मौसम है, तो बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश वगैरह तो नहीं है। तो चलिए, किचन में तो चाय बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हस्बैंड घूमने गए हैं। वो घूमने जाते हैं तो मैं इतना चाय वगैरह बना लेती हूँ। वो मेरे से पहले उठ के, कई बार पहले उठ जाते हैं, तो चाय वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ब्रश करके नाश्ता बनाती हूँ। जो भी रात को मैंने सब्ज़ी काट के हमेशा रख देती हूँ आजकल, क्योंकि सिमी का अब स्कूल जल्दी है, तो इतना टाइम नहीं होता कि उठ के सब्ज़ी काटो। तो जो मैंने सब्ज़ी थी, भिंडी की सब्ज़ी, पहले ही धो के और कल दिन में सुखा के अच्छी तरह, और रात को काट के रख दी थी। और छोटे छोटे प्याज थे, उनको भी काट के शाम को ही मैंने धो के रख लिए थे। तो इससे क्या होता है कि सुबह उठ के आपका ज़्यादा काम भी नहीं फैलता, और बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। हर माँ को ये रात को ये काम करके सोना चाहिए। तकरीबन माएँ ऐसे ही करती हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची डालूँगी तेल के अंदर, और बस सिंपल सी भिंडी बनाऊँगी। तो जैसे सिंपल सी भिंडी खाते हैं, तो यहाँ पे सिमी को मैंने बादाम दे दिए थे दो। दो से ऊपर बादाम खाती नहीं है, और रेगुलर नहीं खाती वो डेली। तो ये मैं आपको प्याज इसलिए दिखा रही थी, क्योंकि बिल्कुल सूखी सब्जी है। देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि रात को अगर काट के रख देते हैं और कोई ऊपर से कपड़ा ढक देते हैं, तो ये सब्ज़ी आराम से सुबह उठ के बनाने में आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे प्याज मेरे भून चुके थे, इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची ये मिला के, और बस मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाऊंगी। मतलब कह लीजिए 1-2 चुटकी अमचूर पाउडर मैं इसके अंदर ज़रूर डालती हूँ। उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। और रोटी भी बना लूँगी, सादी सी रोटी है। सिमी सादी रोटी ले जाती है, पराठी वगैरह बहुत कम ले जाती है स्कूल में। तो बस उसका लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। और ठंडी हो गई थी सब्ज़ी, तो वो भी टिफ़िन में डाल दूँगी। और आजकल मैंने उसका टिफ़िन चेंज कर दिया है। और ये टिफ़िन काफ़ी दिन से मेरे पास था, लेकिन मैंने लगाया हुआ नहीं था। तो ये 3 इसमें डिब्बियाँ हैं, स्टील का है। तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। पहले वाला टिफ़िन छोटा था, उसमें सब्ज़ी बहुत कम आती थी, तो मैंने यही टिफ़िन इसका शुरू कर दिया उसको देना। तो आजकल फ्रूट्स में, आजकल मैंगो हैं, तो मैं आम ही उसको काट के दे देती हूँ। और उसमें एक टूथपिक रख देती हूँ, ताकि बच्चे आसानी से टूथपिक के साथ खा सकें। मतलब एक डंडी सी रख देती हूँ टूथपिक वाली, तो उससे आराम से वो खा लेती है। और जो उसकी बोतल पड़ी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक की है, तो देखिए प्लास्टिक की बोतल नहीं है, इसके अंदर स्टील है। और यहाँ उसका लंच तैयार हो गया। और वो सुबह रस वगैरह खा लेती है, तो ज़्यादा लंच वगैरह, सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करती। तो बस यहाँ पे उसका टिफ़िन लगा के और इसको पैक करके रख दूँगी। और उसकी कंघी करूँगी, कंघी करने के बाद उसको छोड़ के आऊँगी, नहा लूँगी पहले। और यहाँ नहा धोने के बाद, सिमी को छोड़ने के बाद आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी के पास। पूजा वगैरह कर ली है मैंने, और लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं मैचिंग मैचिंग ड्रेस और कैप में। ज़्यादातर मैं उनको मैचिंग ही पहनाती हूँ। और देखिए, लंच वगैरह, सॉरी, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे याद आ गया था एक काम। सिमी के स्कूल का कुछ ढूंढ रही थी, और ढूंढ ढूंढ के काफ़ी देर की परेशान थी। फिर याद आया कि मैं ब्लॉग भी आज कंटिन्यू कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं फिर ट्राईपॉड उठा के मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू किया। और अब मैं बैठूँगी बुनाई करने। तो बस वही ढूंढ रही थी यहाँ पे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। कई बार होता है ना कि हम खुद ही रख के भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ें। तो वही मेरे साथ होता है, बहुत सी चीज़ें मैं सामने पड़ी होती हैं, लेकिन रख के भूल जाती हूँ। सभी के साथ होता है। तो मैंने यहाँ सारी सुबह की अलमारियाँ छान मारी, और बेड वगैरह, गद्दे वगैरह उठा के अच्छी तरह देख लिया, लेकिन वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। लेकिन मैं ढूंढ के रहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि उसका सिमी का बहुत कह लीजिए ज़रूरी काम है उसमें, स्कूल की तरफ से। तो ढूंढने तो
ढूंढना तो पड़ेगा, तो ढूंढ लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मैं ढूंढ रही थी आज सुबह से सिमी के स्कूल की पासबुक, और वो पासबुक ना ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई सुबह से, क्योंकि उसकी फ़ीस भरनी थी। तो फीस भरने के लिए स्कूल वालों ने ऐसी पासबुक दी हुई है। तो जब भी फ़ीस भरनी हो तो इसमें कुछ करते हैं, अब मुझे भी नहीं पता, पहली बार मैं भी इसमें जमा करवाऊँगी। और इस पासबुक को ढूंढ रही थी ना मैं, तो तब मुझे बहुत बेशकीमती चीज़ मिली है। बेशकीमती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सालों से दबा के रखी हुई थी, लेकिन आखिरकार में आज मिल ही गई। और मैं उसको गिराना नहीं चाहती, तभी मुझे बार बार वो मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, बैठ के दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरी सबसे पहले, और आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं ना कि पुराने टाइम को, पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता हर चीज़ भूलना। कह देते हैं कि भूल जाओ, लेकिन जब आपके आगे कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी मतलब निशानी आ जाए ना, तो आप कभी भी नहीं भूलते। वही चीज़ मेरे साथ है। और मैं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप बाद में बात करूँगी, तो पहले दिखाऊँगी। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, UPT पॉजिटिव, और तारीख देख लीजिए, उल्टा दिख रहा है 6/8/19। ये 6/8/19 है। अगस्त में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 6 तारीख को मेरा चेकअप हुआ था। और ये है मेरी उस दिन की प्रेगा न्यूज़ की, ये देखिए, जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी ना, और वो पहला दिन था जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। तो ये खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है एक औरत के लिए। और मैं सही बात बताऊँ, मैं भावुक हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन ये मेरे आगे आ गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी मैं ये दबा के रखी थी, 3 साल होने वाली है इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा सैंपल लिया था ना यूरिन का, वो उस दिन का है, मतलब 6/8/19 को जो मैंने चेकअप करवाया था हॉस्पिटल में जाके। बाकी घर में तो मैंने चेक कर लिया था, लेकिन पहली बार जब मैं हॉस्पिटल विज़िट करने गई थी ना, तब की ये मेरी रिपोर्ट है। और मैंने अब तक संभाल के रखी है। और संभाल के इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं इसको गिराना नहीं चाहती। ये रिपोर्टें, ये कागज़ मुझे याद करवाते हैं कि मैं कभी दूसरी बार माँ बनी थी, होता ही है। और ये सारे जो हॉस्पिटल के चेकअप के उस टाइम जो दवाइयाँ मिलती थी, 8 महीने मैंने खूब चक्कर लगाए हॉस्पिटलों के। और 8 महीने के बाद, और जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी, और जब उसके अंदर ये रिपोर्ट आती थी ना, ये सिंगल लाइफ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड फिटल आता था ना, तो उस माँ की खुशी का अलग ही ठिकाना होता था। लेकिन वही है कि ये खुशी मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रही, शायद भगवान को इतना ही मंजूर था। और जब लास्ट दिन था ये वाला, ये भी तारीख पढ़ लीजिए आप, 7 फरवरी 2020, ये डेट वो थी जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये देखिए, उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए, 7 फरवरी 2020 का दिन था। और
देखिए लास्ट दिन था मेरा बच्चे का, मेरे पेट में, मेरी टमी में। ये देखिए फीटल डेथ लिखा हुआ है। तो उस दिन मेरा बच्चा दुनिया से चला गया था। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं फेंकती, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को फेंक रही हूँ, अपने से दूर कर रही हूँ। वो तो चला गया, लेकिन उसकी ये यादें हैं मेरे पास, जिनको देख के मैं कह लीजिए रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ, याद कर लेती हूँ वो दिन जब वो इस दुनिया में आया था। और मतलब मेरे टमी में आया था। ये 8 वीक का है और ये 24 वीक का है। और मैंने कोई कमी अपनी तरफ से नहीं रखी थी, मैंने कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था जो नहीं करवाया, कोई भी। और प्राइवेट टेस्ट हुए हुए हैं, कम से कम 1000 2-2 हज़ार के टेस्ट हैं ये जो आप लोग देख रहे हो। मैंने कोई भी कमी नहीं रखी थी, लेकिन उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो उसको मंजूर होता है ना वही होता है। और ये मेरा कार्ड तब बना था जब मुझे 4था महीना लगा था। और ये बनता है आंगनवाड़ी में, जो गांव में आंगनवाड़ी होती है ना, आशा वर्कर बनाती हैं, तो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, तो उसमें सारा कुछ इसमें लिखा होता है। आप लोग कहेंगे कि आज आप ये निकाल के क्यों बैठ गए, तो मैं तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन वही है कि कई बार क्या होता है ना, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो वही मेरे साथ है। और ये चीज़ें कई बार मेरे हस्बैंड ने सोचा कि फेंक दें, लेकिन मैं उनसे हाथ में से छीन लेती हूँ। और सिमी को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है और ना ही हम दिखाते हैं, तो वो कई बार फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फेंकने नहीं देती। बहुत सारे कागज़ थे इसके अंदर जो उन्होंने फाड़ दिए, फेंक दिए, मतलब बहुत सी रिपोर्टें थी। ये भी देखिए हॉस्पिटल वालों ने फाड़ रखा है जिस दिन बच्चा गया था दुनिया से। अब इसको डाल के रख दूँगी, बस ये याद ही है मेरे पास उसकी, वो तो चला गया। और सही बात बताऊँ, कभी कभी मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ वो भगवान किसी के साथ भी मत करे। कोई कितना भी पापी होता है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें मत करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में एक माँ जूझती है। एक माँ को जो फील होता है ना, वो दुनिया का कोई भी इंसान फील नहीं कर सकता, कोई भी। और आपने उन 9 महीने 8 महीनों में क्या क्या सहा नहीं होता, मतलब क्या नहीं सहा होगा, वो आप को ही पता होता है। खाना नहीं खाया जाता, ढंग से लेटा नहीं जाता, ढंग से बैठा नहीं जाता। लेकिन मेरा नीटिंग का चैनल था, मैं उस पर भी रहती थी कंटिन्यू, मैं बहुत मतलब मेहनत करती थी तब भी। और मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सारी मेहनत 1 मिनट में पानी फिर गया मेरी मेहनत पे। और सही बात बताऊँ ना, बहुत दुख लगता है। कहना आसान होता है कि भूल जाओ, भूला कभी भी नहीं जाता। मैं इस जन्म में तो कभी भूल ही नहीं सकती। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि 3 साल होने वाले हैं, फिर दोबारा क्यों नहीं आपने प्रेगनेंसी देखी। तो देखिए, एक औरत माँ बनती है ना, तो उसके पीछे सभी की रजामंदी होती है, उसके हस्बैंड की, उसकी, सबकी होती है, मतलब जो परिवार में होता है। तो मेरे घर में किसी की रजामंदी नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि फिर मैं उसी दौर से गुजरूं, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं दोबारा कभी भी कंसीव करूं। आगे अगर मेरी इच्छा पूछते हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं मन पक्का करने के लिए तो मैं कह देती हूँ कि नहीं, ठीक है, जो भी हुआ ज़िंदगी में अब नहीं देखूँगी, ये नहीं करूँगी। लेकिन जब मुझे पुरानी चीज़ें याद आती हैं ना, तो मेरा मन करता है कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। और चाहे मुझे बेटा हो चाहे मुझे बेटी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में वापस आ जाना चाहिए। माँ ऐसी चीज़ होती है, माँ कभी भी नहीं मानती कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरा दिल आज भी नहीं मानता, लेकिन जब वही है ना कि सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो सब मानना पड़ता है। बाकी कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। और जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई है, ये सिमी की। उसकी फ़ीस भरने जाना है, अभी तो नहीं जाऊंगी, 2-4 दिन नहीं जाऊंगी, लेकिन ढूंढ के इसलिए रख रही थी
ताकि मिल जाए। तो बस यही है। और अभी वही काम करूँगी जो डेली का काम है। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं दोबारा वही चीज़ें, मैं कभी भी दोबारा वही चीज़ नहीं छेड़ना चाहती। लेकिन जब चीज़ें मेरे आगे आ जाती हैं ना, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता बिन बताए बगैर। एक माँ कितनी सेल्फिश होती है ना, हर टाइम अपना ही सोचती रहती है कि मेरे बच्चे अच्छे हों। मेरे बच्चे, अगर किसी माँ के पास बच्चे हैं, 2 हैं, 1 है, तो वो चाहती है मेरा बच्चा पढ़े, मेरे दोनों बच्चे कामयाब हों। मतलब एक माँ की ना कभी भी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि कभी भी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। माँ हर टाइम अपने बच्चों के लिए, उसके बाद ही पता चलता है कि दुनिया में बच्चे क्या अहमियत रखते हैं। और ख़ासकर उनके लिए जिनको बच्चे बहुत मुश्किल से मिले हैं। और आप लोग, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद सिमी भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जी नहीं, सिमी मेरी शादी के 1 साल बाद ही मुझे कंसीव हो गई थी। और 2 साल होने में 2 महीने शायद रह गए थे, 1 महीना शायद 2 महीने रह गए थे, तब वो पैदा हो गई थी। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया था, कुछ नहीं करवाया था। तो वो अपने आप भगवान ने, सिमी हमें भगवान की देन थी। और जो ये बच्चा होने वाला था उसके लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, मंदिर गई, व्रत किए, सब कुछ किया। मतलब यहाँ तक दिमाग में मेरे हर टाइम ये चलता था कि कहीं से मुझे कोई दवाई मिल जाए जिससे मुझे बेबी कंसीव हो जाए। बहुत सी दवाइयाँ खाई मैंने, लेकिन वही है ना, जब कंसीव हुआ तो इतनी ज़्यादा खुशी, खुशी के मारे, मतलब वो 8 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं वो मुझे ही पता है। और जब खुशी आने का टाइम था तो मेरे पास से वो खुशी रेत की तरह, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाता है ना, ऐसे वो फिसल गया मेरी ज़िंदगी से। बात ये नहीं है कि वो लड़का था, अगर वो लड़की भी होती तो मैं उतना ही प्यार करती उसको। और आज मेरा मन किया कि मैं इस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊं। और ये थोड़े दिन बाद शायद मैं ये सारे पेपर फेंक दूं, शायद फेंक दूं, नहीं तो कहीं छुपा के रखूँगी इनको। क्योंकि ये मेरी, कह लीजिए, ऐसी पूंजी है ना जो सिर्फ मैं ही इसको देखना चाहती हूँ और मैं ही इसको महसूस कर सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस बातें हो गई बहुत और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो मिलेंगे कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और जो भी ज़िंदगी में हो जाता है, अब उसके पीछे हम ज़िंदगी छोड़ तो नहीं देते जीना, लेकिन क्या करें, हालातों से समझौता करना पड़ता है और ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।